मसले पे बात करने के लिए जनाब स्पीकर साहब, एक तूफ़ान के बाद हम मौजूद रहे। कोरोना ने कई ज़िंदगियां ख़त्म कर दी और कई लोग अपने कारोबार से हाथ धो बैठे, कई घर उजड़ गए और कई लोग के जो है नौकरियां चली गई। जनाब स्पीकर साहब, रियासत तेलंगाना की तरक्की बलाशुबा चीफ मिनिस्टर साहब की दोस्ती और कोशिशों का नतीजा है। मैंने इस हाउस में हुकूमत को आगाह किया था कि आप सेक्रेटरीट बनाने जा रहे हैं, अच्छी बात है। इस सेक्रेटरीट में हमारी 2 मसाजिद हैं, एक मंदिर भी है, इसका ख्याल रखा जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खतरे से पहले आगाह करने का नाम है। मैंने मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ और मंदिर के हिफाजत का तयक़ुन इसी ऐवान में लिया था, मगर हमारी 2 मसाजिद मस्जिद हाशमी और मस्जिद मोतमदी को शहीद कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर साहब ने मस्जिद पर मलबा गिरने पर दुख का इजहार किया, हमने उसका खैर मकदम किया और चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि वहां पर आलीशान मस्जिद दोबारा तामीर होगी। इस वादे पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ मिनिस्टर साहब का तहे दिल से खैर मकदम करती हैं। जनाब स्पीकर साहब, मस्जिद हमारी आन और शान से ज्यादा अजीज है। हम भूखे रह सकते हैं, हम मर सकते हैं, हम जान दे सकते हैं, मगर मसाजिद की शहादत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा वजूद हमारी मस्जिदों से जुड़ा हुआ है। इन मस्जिद के ताल्लुक से इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड पर आयद होती है। वक्फ बोर्ड नाअहलों के हाथ में है। वक्फ बोर्ड सेक्रेटरीट की इमारत की अनधम कार्रवाइयों से पहले मुताल्लिका महकूमे को लेटर लिखना था, मगर वक्फ बोर्ड इसकी परवाह नहीं की। अगर हमने जहां पर वक्फ बोर्ड अपनी जिम्मेदारियों से फरार नहीं हो सकता, जहां इंजीनियर और काम करने वाले ओहदेदार मुजरिम हैं, वहीं पर वक्फ बोर्ड के लोग भी उतने ही मुजरिम हैं। हम जनाब स्पीकर साहब, इस ऐवान में मैंने वक्फ बोर्ड की जमीनात और कब्रिस्तान की हिफाजत के लिए कई बार हुकूमत को तवज्जो दिलाई, मगर अफसोस इस सिलसिले में कोई इक़दाम नहीं हुए। अलेर इनकाउंटर और इस ऐवान में मैंने कई बार मुतालबा किया कि रिपोर्ट सामने लाई जाए अलेर इनकाउंटर पर, मगर अलेर इनकाउंटर में नेशनल ह्यूमन राइट्स ने भी 5 लाख रुपए कंपनसेशन देने का वादा देने के लिए कहा, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई इक़दाम नहीं किया गया। मजलिस मुसलसल रिपोर्ट का मुतालबा कर रही है, इसको सामने लाया जाए। मस्जिद खाना अंबरपेट की शहादत पर भी मैंने इस ऐवान में बात उठाई थी, बात की थी, मगर इक़दाम नहीं किए गए। नारायणपेट में रात की तारीख में हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के नाम से मौसूम जो वहां पर आशुरखाना था, रोड की तो उसी के नाम के ऊपर शहीद कर दिया जाता है। हुकूमत वक्फ बोर्ड इसमें भी नाकाम है। लेकिन हमारे जो है चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि भाई उस आशिरखाने को भी तरह हटाकर बनाया जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसका भी खैर मकदम करती है। ये वक्फ बोर्ड जो मसाजिद की हिफाजत और उसकी जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार है, जो है नाकाम हो चुकी है। ऐसे नाअहलों को चेयरमैन को फौरन बर्खास्त किया जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुतालबा है। स्पीकर साहब, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खामोश बैठने वाली नहीं है, इसके ऊपर आवाज उठाएगी, एहतजाज करेगी। इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब आपको तवज्जो देने की जरूरत है। मजलिस ने मुसलमानों के लिए और रियासत की तरक्की के लिए हुकूमत से ताउन किया। हम शुक्रगुजार है चीफ मिनिस्टर साहब के कि उन्होंने कल उलमा इकराम के वफद के सामने ये रियासत गंगा जमुना तहजीब
को नहीं भूल सकती और सेक्रेटरीट के मसाजिद के साथ वहां पर एक मंदिर और एक गिरजाघर तामीर करने का जो वादा किया है, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन तहे दिल से हमारे जो है केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर का जो है हम लोग तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। मगर हमारी औकाफी जायदादें को तो तबाह पर है और तबाही जायदादों को तबाह किया जा रहा है। हम इसमें ताउन नहीं कर सकते। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हरगिज इसके साथ आपके साथ जो है खंडा मिलाकर नहीं चल सकती। हम आवाज बुलंद करते रहेंगे, आपको सुनना पड़ेगा। और दरगाह पहाड़ी शरीफ और मीर महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह साहब पर जो रैम बनाने का वक्फ बोर्ड ने जो उसके जिम्मे किया गया था काम, वो आज तक जो है मुकम्मल नहीं हुआ, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से वाज़े कहता हूँ कि सेक्रेटरीट बनाना अच्छी बात है, सेक्रेटरीट बनाना अच्छी बात है, लेकिन हमारे मसाजिद जो सेक्रेटरीट के अंदर उन्होंने तामीर करने का जो वादा किया है, हम उसका जो है शुक्रगुजार है और उसका खैर मकदम जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना के मुसलमानों की आवाज का मुतालबा है कि रियासत सेकुलरिज्म पर कायम रहे और सेकुलरिज्म इसका कायम रहे। और चीफ मिनिस्टर साहब तमाम मजहब का एहतराम करने की बात करते हैं, हम दिल से खैर मकदम करते हैं। आपने शादी स्कीम लाई, हमने खैर मकदम किया। आपने तालीम की बात की, हमने खैर मकदम किया। आपने जो भी बात की, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपके साथ जो है ताउन किया और खैर मकदम किया। हम मगर बारिश की वजह से जो खस्ता हाल सड़कें हुई हैं, मैं इस ऐवान में चीफ मिनिस्टर की तवज्जो उस तरफ मुंसल कराना चाहता हूँ। एक और बात कहना चाहता हूँ जो तेलंगाना के उर्दू जबान से है, ये उर्दू जबान एक शरीन जबान है हिंदुस्तान में और सारे अपने खास करके तेलंगाना में सेकेंड इसका जो है पोजीशन रखी गई है, सेकेंड लैंग्वेज है, उसके बावजूद उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। चाहे वो अपने रेलवे प्लेटफॉर्म हो, चाहे अवामी प्लेटफॉर्म हो, वहां पर इंग्लिश के अंदर तहरीर है और तेलुगु में तहरीर है, लेकिन वहां पर उर्दू में जो है नदारत किया गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसको नजरअंदाज नहीं कर सकती, उसके बारे में आवाज उठाते रहेंगे। आपसे अदबन गुजारिश है चीफ मिनिस्टर साहब, ऐसे ना है लोग जो इसके अंदर जो है अपने उर्दू नदारत की है, उर्दू तहरीर नहीं कर सके, ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाए, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं और सारा जो है हिंदुस्तान और तेलंगाना के लोग इस शरीन जबान से मोहब्बत करते हैं और हमारे हिंदू भाई भी इससे मोहब्बत करते हैं। तो हमारी आपसे अदबन गुजारिश है कि भाई जो है उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। और एक बात यह है कि इस महामारी के अंदर कोविड-19 में गरीब लोग जो जिसके घर उजड़ गए हैं, बहुत सारे घर बर्बाद हो गए हैं, कई हमारे जो है जाने जाए और चली गई हैं। इस सिलसिले में गरीब लोग जो है हर लोग अपने दवाखानों को फिरते रहे, लेकिन बात जगह के ऊपर उनको जो है मुश्किल का सामना करना पड़ा। लेकिन गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर से हम ये मुतालबा करते हैं कि भाई जो है इसको आरोग्य श्री के अंदर शामिल किया जाए, जो गरीब को जो है इससे फायदा पहुंचे। इसी के लिए हम ऐवान के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब से मुतालबा करते हैं, दोबारा चीफ मिनिस्टर साहब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और ये तेलंगाना के मुसलमान शुक्रिया अदा करते हैं कि वहां पर सेक्रेटरीट में तो मसाजिद उसी जगह पे बनाने का आपने जो वादा किया, उसी जगह पे एक मंदिर और एक गिरजाघर बनाने का आपने वादा किया। हम आपके शुक्रगुजार है और आपसे जो है हम खैर मकदम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खैर मकदम करती हैं। इस बात को मैं आपसे ये उम्मीद करते हुए चीफ मिनिस्टर साहब से जो हमने ये बात रखी है, सारे तेलंगाना की आवाज है, हम ये आवाज आप ऐवान में लेकर आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब इस पर तवज्जो देंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Honorable Speaker sir, I would like to bring to your kind notice about the demolition of Secretariat. Two masjid, one mandir, which was an unlawful act. I don't think it was the right time to demolish the historic Telangana Secretariat by our Honorable CM. TRS party has cordoned whole of 9 kilometers along the Secretariat with full police containment. I want to know the reason why. TRS and MI jointly fooling the state in the name of secularism. We Congress ruled
for 50 years in the same secretariat, and in 6.5 years, the TRS feels that it was an old. అధ్యక్ష, ఆస్తు ఇంకా వాస్తు మీద మొత్తం స్టేట్ కి పిచ్చి చేస్తున్నారు మా సీఎం గారు. Speaker sir, in this pandemic, TRS party has completely failed in controlling the COVID-19 situation. Gandhi hospitals don't have full facilities even for doctors. And there was a huge demand of fees in private hospitals. In demolishing this historic secretariat, spending thousands of crores of rupees of state money, MIM tries to blame whole heinous act on Waqf Board. And I want to remind MIM party that out of 8 members, 6 members are from MIM party itself. Adyaksha, in my constituency, many people have signed 1 million signature campaign against the government act over the demolition of worship places. Adyaksha, yesterday I saw one statement from CMO office regarding the reconstruction of 2 masjids on the same place at 1500 square feet. Soon after that, there was a tweet from MP Asaduddin Owaisi Garu stating that 1500 square yards. Soon there was a correction from CMO office stating that it was 1500 square yards. I want to know from CM KCR sir whether the CMO office is run by MIM or TRS party. And I conclude by my words asking CM to answer my queries. I rest myself. Thank you. Thanks, Adyaksha. నా కొంచెం సవాలాలు ఉంది కేసీఆర్ గారు గురించి. సీఎం గారు 2014 నుంచి వాయిదా చేస్తున్నారు, అందరు ముస్లింకి ఇచ్చి చేస్తున్నారు. అప్పటి నుంచి అందరు ముస్లింకి ఏం చేయట్లేదు. 12% గురించి చెప్పారు, ముందు 4 నెలల ముందు చేస్తుందని చెప్పారు. ఇప్పుడు వరకు 6 years అయిపోయింది, ఏం చేయట్లేదు. అధ్యక్ష, వరల్డ్ ఆర్గనైజేషన్ సెంటర్ కోసమే ఈ కౌన్సిల్ చెప్పారు, ఇప్పటి వరకు చేయలేదు. అధ్యక్ష, ఇందుకు కొత్త సెక్రటరేట్ తయారు చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ 50 years నుంచి రూల్ చేశారు, దానికి ఏం అవలేదు. ఆ కొత్త బిల్డింగ్ కి తయారు చేశారు, ఎందుకు చేశారు? అధ్యక్ష, ఇప్పుడు COVID-19 నుంచి 1000 మంది చచ్చిపోతున్నారు, దానికోసమే మా సీఎం గారు ఏం చెప్పట్లేదు. ఆ సీఎం గారు ఇప్పటి వరకు COVID-19 కోసం ఏం చెప్పట్లేదు. అదే COVID-19 కి ఆరోగ్యశ్రీలో పెడితే మనకి గరీబులకి కొంచెం ఫైదా వస్తున్నది. సార్ అధ్యక్ష గారు, వక్ఫ్ బోర్డు గురించి జ్యుడిషియల్ పవర్ చెప్పాడు సార్. అది కేసీఆర్ సీఎం గారు ఏం చేయట్లేదు ఇప్పుడు. అధ్యక్ష, ఎప్పుడు ముస్లింస్ అందరం కోపంలో ఉన్నారు, ఇప్పుడు వరకు ఏం చేయట్లేదు. దానికి 1 million సిగ్నేచర్ జేఏసీ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ నుంచి 1 million సిగ్నేచర్ చేశారు. మా ప్రాంతంలో, మా జిల్లాలో ఎవ్రీ ఫ్రైడే లక్ష సిగ్నేచర్ చేశారు. చిన్నాలు, పెద్దలు, ఆడలు, మగలు అందరూ లక్ష సిగ్నేచర్ చేశారు అగైన్స్ మస్జిద్ చేయడానికి. ఇప్పటి వరకు ఏం చెప్పట్లేదు మన సీఎం గారు. అధ్యక్ష, తర్వాత 2 నెలల తర్వాత సీఎం ఇంకా అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ముస్లిం పార్టీ MIM పార్టీ నుంచి ఆవాజ్ చేశారు ఆ 2 మస్జిద్ గురించి. ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు అందరం గవర్నమెంట్ ఏం డబ్బులు లేదు అంటున్నారు గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్. ఇప్పుడు మన సీఎం గారికి డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. అది మొత్తం గరీబులకి
పైసా అందరూ పాడు చేస్తున్నారు. అందరూ కంక్లూడ్ చేస్తాను సార్. సార్ ఒకసారి సార్, ఇప్పుడు అన్ని డబ్బులు గరీబ్ వారికి ఖరాబ్ చేస్తున్నారు. మీరేం చెప్పట్లేదు, అన్ని చెప్తున్నారు, ఏం చేయట్లేదు. ఇప్పుడు అవాం మొత్తం జవాబు కదా సీఎం గారు ఏం చేయలేదు సార్. ఇక మనకి జవాబు కావాలి సార్. ఇప్పుడు మనకి జవాబు కావాలా? ఇది ఎప్పుడే కావాలా సార్? ఇప్పుడే కావాలా జవాబు? धन्यवाद, आपने हमको बोलने का मौका दिया। सबसे पहले ये कोविड-19 के बाद पहली ये असेंबली चल रही है। इसमें तेलंगाना के पब्लिक के बारे में सोचने का, पूछने का, सवाल करने का, जवाब देने का छोड़ के ये असेंबली में खाली सेक्रेटरीट की मस्जिदों का जिक्र हो रहा। अध्यक्षा, ये तेलंगाना खाली मंदिर मस्जिद का तेलंगाना नहीं है। पहले तो सेक्रेटरीट तोड़ने की जरूरत क्या थी वो बताना आपके जरिए चीफ मिनिस्टर साहब। उस्मानिया हॉस्पिटल देखे तो पानी में भर गया, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता, उसको बनाना छोड़ के सेक्रेटरीट तोड़ के फिर जो है 2 महीने हो गया, एक भी बात नहीं करे चीफ मिनिस्टर साहब। अब कल मजलिस वाले जाके चीफ मिनिस्टर साहब से मिलते बोल दिए मंदिर दोनों जगह मस्जिदा बना देता हूँ। पहले आप नक्शा जारी करें, उसमें मस्जिद बाहर थी, फिर आप नक्शा बदल रहे हैं। जैसा ही मजलिस वाले मिलते आप जगह बदल दे, नक्शा बदल दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की डिमांड है कि जो सेक्रेटरीट का नक्शा है, जो बिल्डिंग बन रही, वो भी पूरी मस्जिद के वैसा है, वो भी बदलना होगा। आप मस्जिद वालों की बात सुन के जब मस्जिद फिर बना रहे हैं वहाँ पे, तो फिर ये सेक्रेटरीट का जो बिल्डिंग का नक्शा है, जो मस्जिद दिख रहा, वो भी बदलना होगा। भारतीय जनता पार्टी का ये डिमांड है। अध्यक्षा, भारतीय जनता पार्टी की आवाज को रोक नहीं सकते। अध्यक्षा, भारतीय जनता पार्टी नेशनल पार्टी है, सेंट्रल है। आप भारतीय की आवाज आप नहीं बना रहे, फिर उसका नक्शा भी बदलो। తెలంగాణ రాష్ట్రం మన అందరికి చెందినది. అన్ని కులాల మతాల వారు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నారు. మేము అన్ని మతాల వారకు, అన్ని మతాలకు, కులాలకు మేము సమానంగా చూస్తూ వచ్చాము. చూడడం అది మా బాధ్యత. మేము అన్ని కులాల మతాల వారికి తెలంగాణ ఒక సెక్యులర్ స్టేట్ గా స్థాపించబడ్డది. మా ఆశల మేరకు తెలంగాణ ఏదైతే స్థాపించబడ్డదో అది సెక్యులరిజాన్ని మేము కాపాడుకోవాల్సిందిగా మేము అందరితో మనవి చేస్తున్నాం. आज हमारे अकबर भाई बहुत गुस्से में बात करें। तेलंगाना स्टेट अपनी तहजीब का स्टेट है। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, हम सबको साथ लेकर चलते भी हैं। सबके सेंटिमेंट्स का हम ख्याल भी रखते हैं। हम हमारे स्कीम्स में हमारे स्कीम्स में हम सबके लिए भी ख्याल रखे हैं और सबको फायदा भी पहुंचाते हैं। तेलंगाना एक गोल्डन रियासत है, जैसा कि आप सब जानते हैं। अध्यक्ष, तेलंगाना राष्ट्रम ఒక బంగారు రాష్ట్రంగా ఏర్పడింది. हमने सोचा था जैसा कि तेलंगाना रियासत एक गोल्डन रियासत है, तो उसका सेक्रेटेरिएट भी आलीशान होना चाहिए। तो हमने सेक्रेटेरिएट को आलीशान बनाने के लिए वहाँ के जो पुराने जो बिल्डिंग थी उसको हम निकाल करके नया सेक्रेटेरिएट बनाने की सोचे। उसको हटाते सेक्रेटेरिएट को हटाते वक्त वहाँ पर कुछ डेब्रीज गिरने की वजह से मस्जिद और मंदिर को थोड़ा सा नुकसान पहुँचा है। हम उसके लिए हमें उसका दुख है। हम जैसा कि कल हमारी मीटिंग में हमने बताया, जैसा अकबर साहब जानते हैं कि हमने वादा किया है कि वहाँ पर एक मस्जिद, एक मंदिर, आलीशान मंदिर और आलीशान मस्जिद बनेगी।
आज हम वादा करते हैं सेक्रेटेरिएट में हम मंदिर भी और मस्जिद भी इस तरीके से बनाएंगे कि दुनिया उसका मिसाल, उसी तरह से हम यहाँ की मस्जिद को लोग जब देखेंगे तो उसका मिसाल भी देंगे। और हम वादा भी करना चाहते हैं अध्यक्ष నేను చెప్పదలుచుకున్నది हम एक वादा भी करते हैं हम इस सेक्रेटेरिएट को जो बनाएंगे तो मौलानाओं को, बड़े मजहब के बड़े लोगों को हम बुला करके वहाँ पे बुनियाद भी रखने का हमने सोचा है। और जैसा कि हमने वादा भी किया था, कल हमने वादा किया था, अकबर साहब और तमाम पार्टी जानती है कि हमने वादा किया था कि मस्जिद को और मंदिर को बड़े आलीशान तरीके से हम बनाएंगे। उसके लिए हम हमारे प्लान में जगह भी रखे हैं। मंदिर मस्जिद एक आस्था की जगह है और మేము చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే అధ్యక్ష కొత్త సెక్రటేరియట్ ప్రాంతంలో తమకు కూడా మందిరం కావాలని సెక్రటేరియట్లో క్రిస్టియన్ కమ్యూనిటీ కూడా కోరింది। కావున మేము సెక్రటేరియట్లో ఒక చర్చ్ కూడా కట్టాలనుకున్నాము। हमने सोचा है कि एक सेक्रेटेरिएट एक नमूना बने सेक्युलरिज्म का, वहाँ पर हम एक मंदिर, मस्जिद और चर्च भी बनाने का वादा करते हैं और हम उसको इस तरीके से बनाएंगे कि दुनिया उसका तारीफ करेगा और सेक्युलरिज्म के मायने जो है यहाँ तेलंगाना स्टेट से समझा जाएगा। कांग्रेस అయిపోయింది। जैसा कि आया है, उर्दू एक अजीम और शान जबान है और जैसा कि हमारे अकबर साहब जानते हैं, हमने 12 से 15 उसके लिए नौकरी भी हमने रखा है, हमने अपॉइंट किया है ट्रांसलेटर्स को 12 से 15। ये एक मीठी ज़बान है उर्दू और उर्दू के लिए हमने जो भी कमिटमेंट किया है हम वो उर्दू के लिए करेंगे और उर्दू के बेहतरी के लिए भी हम काम करेंगे। वक्फ बोर्ड के बारे में जो बात आई है, हमने वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से लिए है। वक्फ बोर्ड के लिए हमने कमिश्नरेट का वादा किया था और हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से बात कर रहे हैं, उसका हमने इजलास बुलाया है। हम अकबर साहब से कहना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड के నేను చెప్తాను మీరు ఇద్దరు చేస్తారు మీరు సీనియర్ కదా మీరు ఎట్లా చేస్తారా మీరు జగన్ మీరు కూడా సీనియర్ అంటే మీరు కూర్చోండి ఇది ఆరు తరీకాలు మీరు చేస్తారు ఎందుకు కూర్చోండి हमारे अकबर भाई जानते हैं तेलंगाना जो हमने कायम किया है इसमें सारे मज़ाहिब को लेकर के हमने एक सेक्युलरिज्म का मिसाल कायम करने की कोशिश की है और हम एक बार फिर वादा करते हैं हम सबको साथ लेकर चलते थे और हम सबको साथ लेकर चलेंगे। चीफ मिनिस्टर स्पीच इస్తున్నారండి మీరు ఎట్లా చేస్తే ఎట్లా అది మంచి తరీకా हम फिर से वादा करते हैं कि सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग में एक आलीशान मस्जिद, मंदिर और चर्च बनेगा, ये हमारे प्लान में है। हम बिल्कुल भी जो है सेक्युलरिज्म के खिलाफ हम नहीं जाएंगे। सेक्युलरिज्म हमारा जो है हमारे बुनियाद है तेलंगाना का। थैंक यू। I request you all will
If suppose continuity is the problem comes, definitely the house will. अभी सीएम साहब बात कर लिए, जगदीश साहब बैठ जाइए। फिर दूंगा। आज तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर दफ्तर और जैक के सदर दफ्तर पर 7 सितंबर से यानी कल से जो असम्बली इजलास होने वाला है, उस सिलसिले में एक तमसीली असम्बली यानी मॉक असम्बली रखी गई थी। और कल जो वफद चीफ मिनिस्टर से मुलाकात किया और मसाजिद के ताल्लुक़ से जो बात किया, उस सिलसिले में बहरहाल आज एक असम्बली में क्या होने वाला है वो समझे कि आवाम के सामने लाने के लिए आज ये मॉक असम्बली रखी गई थी। और असम्बली में भी यकीनी तौर पर एक तमाशा तय हुआ है स्क्रिप्ट के तहत। वो स्क्रिप्ट हम समझिए कि आज यहाँ पेश किए हैं। जो मुलाकात हुई उस सिलसिले में कल बहरहाल बहुत सारी बातें आ चुकी हैं। बुनियादी बात यह है कि असम्बली के इजलास में चीफ मिनिस्टर को मुसलमानों से मसाजिद की शहादत पर, कुरान की बेहुरमती पर माफ़ी मांगना पड़ेगा। नंबर 2 ये कि अगर चीफ मिनिस्टर वाकई सेकुलर हैं और चीफ मिनिस्टर दयानतदार हैं मसाजिद उसी मकाम पर बनाने के लिए, तो कल ही वक्फ बोर्ड के हवाले वो ज़मीनात कर दी जाएं और वक्फ बोर्ड वहाँ पर फौरी नमाज पढ़ने का इंतज़ाम करे। इससे हुकूमत की दयानत भी मालूम होगी, दयानतदारी भी, और जो वफद मुलाकात करके समझिए कि बहुत बड़ी कामयाबी तसव्वुर कर रहा है, उसके भी रिप्रेजेंटेशन का कितना असर है वो मालूम होगा। वक्फ बोर्ड के हवाले ये ज़मीनात की जाए, क्योंकि ये ज़मीनात अंडर वक्फ बोर्ड समझिए कि नोटिफाइड वक्फ है। इस वजह से कल वक्फ बोर्ड के हवाले ये ज़मीनात कर दी जाए और नमाज फौरी वहाँ शुरू की जाए। नमाज का शुरू होना बेइंतहा ज़रूरी है। मसाजिद आबाद थी, मसाजिद शहीद कर दी गई हैं, 2 महीने से वहाँ नमाज नहीं हो रही है। फौरी तौर पर नमाज शुरू हो। जब भी मस्जिद तामीर होती है तामीर हो, लेकिन नमाज का एहतमाम फौरी तौर पर शुरू होना चाहिए। ये जॉइंट एक्शन कमेटी का स्टैंड है और इसमें हम समझिए कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले नहीं। अमजदुल्ला खालिद साहब जो अपनी राय रखी।